इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बार ये विचार कर रहा था, ये कथा बार बार क्यों सुनने सुनाने का मन करता है। पहले दिन हमने आपसे प्रश्न किया, भगवान की कथा कितनी कारुणिकता है सरकार के भाव में, स्वभाव में, कैसे दया कर देते, अकारण करुणा करते। इसलिए सभी संत महापुरुष सदग्रंथ एक ही बात कहते, भगवान का भजन करो। सार्वभौमिक बात है, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। कोई नहीं करता है, कहता है संसार का भजन करो। अरे निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजनन मिटे ही कलेसा। जाहि कलेसा, चलो जाहि कलेसा, मिटे के चाहे जाके मिटे, चाहे खत्म होके मिटे, बिनु हरि भजन, बिना भगवत भजन के। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन, भगवान का भजन सत्य है। तो परमात्मा ने माँ को गति दी, आगे बढ़े। गंगा माँ का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी का दर्शन, आहा, पाप हरण कर लेता है गंगा दर्शन। गंगा जी के स्नान का फल नहीं है। जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं गंगा जी का केवल दर्शन कर लो, गंगा तब दर्शनान मुक्ति, दर्शन से मुक्ति है, देख लो। अरे अभी तो दिखाई भी पड़ रही है माई, कलिकाल के अंत में गंगा जी का नाम सुनेंगे आप। एक नदी थी, देव नदी, गंगा नाम था, क्योंकि माँ कलयुग के अंत में चली जाएंगी स्वर्ग में जहां से आई, अभी दिख रही है सुविधा के कारण। खैर वो दूसरा विषय है। प्रभु ने स्नान किया, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा भेंट की, सरकार आगे चले। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। और रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। नर नारी सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और नर नारी सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आ देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। देखिए रूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहीं रहिए रघुबीर सुजाना। एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहीं रहा जाए, जो गुरु आज्ञा, जो गुरु इच्छा। ये बहुत बड़ा तप है कि हम अपने श्रेष्ठ के मन में अपने मन को मिला दें। ये बड़ा कठोर है, प्रवचन देने में अच्छा लगता है। किसी के मन में अपने मन को हम मिला दें, ये बहुत मुश्किल है साहब। हमारा भी तो एक निजी मन है, तो हम आपे में मिला देंगे तो मेरा क्या होगा। एक हमारे बड़े जिगरी मित्र, तो उनकी पिताजी से झगड़ा हो गया, दैव योग से हमारे पास आ गए। और मैं पितृभक्त बालक हूँ, तो मैंने कहा महाराज देखो, आप आ तो गए, भोजन करो, को मिठाई खाओ, लेकिन आप दोबारा मत आना। कहे क्यों, आप मेरे मित्र हो, आप मेरी ओर नहीं रहते हो, आप पिताजी की बार बार प्रशंसा करते हो। हमने कहा नहीं, मैं पिताजी की ही करूँगा, अब आपकी ही गलती बताऊँगा। क्यों, हमारा हड्डी, हमारा रक्त, हमारे शरीर का जितना भी सब कुछ है,
ये पिता का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। ये हमारी संतान में हमारा है। आत्मा वही जाए तो पुत्र। अब बात आगे बढ़ी, घटना 8 साल पहले की है। उनका विरोध था, वो डॉक्टर हैं। बोले हमारे क्लिनिक में हम बैठते हैं तो हमारे पिताजी को लोग प्रणाम करते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है। मैं भी तो पास हूँ, MBBS हूँ। मैंने कहा नहीं, पिता का सम्मान ही पुत्र का सम्मान है। आपको नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं, आप अलग हो जाओ। अलग हो गए। अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले वो आए तो रोने लगे, बोले पिताजी नहीं रहे। हमने कहा आपको क्या मतलब? जब जीवन भर आप पास नहीं रहे तो नहीं रहे, तो नहीं रहे, गांव मोहल्ला तेरा ही करेगा, आप क्यों परेशान है? बोले नहीं, बहुत दुखी हूँ। हमने कहा दोबारा फिर वही गलती। जब थे तो आपने कुछ किया नहीं, सेवा नहीं किया, तब आपको ये अभिमान था कि मेरा नहीं पूछे, मेरी नहीं बात है, और आप फिर शुरू हो गए। कदापि नहीं। अरे भाई है पर तो तुम पूछ नहीं रहे हो, नहीं पर रो रहे हो, पगड़ी घपड़ी छिला रहे हो, पगड़ी बांध रहे हो, तेरा ही कर रहे हो। ये अज्ञानता क्या कारण है? हम इसके पक्षकार नहीं है, श्रुति भी नहीं, पुराण भी नहीं। जिस आदमी को अपने माता पिता में निष्ठा नहीं है, कदाचित मंदिर के भगवान भी आएंगे तो उसकी निष्ठा वहां से भी समाप्त हो जाएगी। जो घर में नहीं पूछ रहा है, मंदिर में वो इसलिए पूज रहा है कि मंदिर का भगवान बोलता नहीं है। कदाचित मंदिर का भगवान बोलना प्रारंभ कर दे तो आदमी जो माता पिता को नहीं मानता है वो भगवान को भी नहीं मानेगा। क्यों? ये भगवान बोलता है, बगल वाले का भगवान अच्छा है, वो चुप रहते। हमको चुप भगवान चाहिए, हमको बोलता भगवान नहीं चाहिए। आप बारंबार दर्शन करो, जब गुरु जी महाराज कुछ कहते हैं तो परमात्मा श्री राम भले ही बस धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, अमन विचार असनाय उमा था। लिखा है क्या? हमरे को बात बा ना, हर्ष चले मुनिवर के साथ। नो कमेंट, कोई विचार नहीं, अपना नहीं, आप जैसा कहते। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। उतर गए। राम जी की कोई इच्छा नहीं। क्यों? कथा कहती है श्रेष्ठ के साथ हमारी कोई इच्छा नहीं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यदि आपकी इच्छा है तो श्रेष्ठ का तुरंत परित्याग करिए, आप अपनी इच्छा से रहिए। आपकी अपनी जो इच्छा है सो करिए, वहां नहीं। और एक दूसरी बात, श्रेष्ठ का आप क्या त्याग करेंगे? आप तो छोड़ जाइए वहां से। त्याग बड़ा करता है, छोटा त्याग नहीं करता। छोटा भागो। मेरे प्रभु मन मिला देते हैं किसमें? श्रेष्ठ में। विश्वामित्र जी महाराज उतरे, संदेश मिथिलापति को प्राप्त हुआ। मिथिलापति स्वजनों को, मंत्रीगणों, ब्राह्मण देवताओं के साथ में बहुत सारी स्वागत की सामग्री लेकर और मिले। स्वागत का एक नियम समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। हमारे सुंदर बाबू बहुत अच्छा स्वागत जानते हैं, बहुत बढ़िया। मार्ग में मिलेंगे तो पानी साथ में होगा, माजा की बोतल होगी, मिठाई होगी, नमकीन होगा और खाने का बर्तन होगा। आज प्रकाश भैया नहीं है। प्रकाश भैया जब स्वागत में मिलते हैं तो पूरा जलपान नहीं, भोजन लेके मिलते हैं। और लाख भोजन करके उनके घर से निकलो, लेकिन पीछे गाड़ी में बिना मेरे बताए रखा जाता है कि जब भूख लगेगी मांगेंगे तब बताना। और हम जब मलबा में चाय लेते हैं तब बताते हैं बच्चे की मटर रखा है, छोला रखा है, खीर रखा है। बहुएं थोड़ा हमारी लायक हैं, बना देती हैं। तो मैं निवेदन करूं, स्वागत के समय जिसका भी आप स्वागत करते, अब आप स्वागत करने गए नगर के बाहर और पता चला कि आवा आवा आवा, प्यास लगी है, पानी है, तरी एक बोतल पानी लेवा हो। ये क्या है? आप आफत की बुढ़िया हैं क्या? आप आए क्यों? माला लेके आए? माला माला एक तो माला पहनाना बंद करो। माला नहीं पहनाना चाहिए। माला अंत में पहनाया जाता है। माला क्यों पहनाना?
आप जिससे मिलने जा रहे हैं उसको क्या पसंद है, ये स्वागत। कहीं भी आप जाते हो, स्वागत ऐसा करो कि आप जिससे मिलो उसको लगे कि हमारे मन को समझकर स्वागत करो। ये प्रेम है। दर्शन करिए। सचिव लोग संग सचिव शुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनिनायक मुदित राव। अंदर की प्रसन्नता से कि विश्वामित्र महाराज आ गए, आहा, मुदित होकर महाराज मिले, प्रणाम किए। राम लक्ष्मण प्रभु बाग वाटिका घूमने गए थे, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, आए, सब लोगों ने स्वागत किया। विश्वामित्र जी ने कुशल पूछी, महाराज ने कुशल प्रदान की। अरे राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी महाराज देखते रहे, क्यों सरकार ने आकर्षण कर दिया। बार बार जनक राज महाराज पूछते, कहो नाथ सुंदर दो मुनि कुल तिलक नृप कुल ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा क्यों सहज विराग रूप मन मोर थकित होत जिम चंद ताते प्रभु पूछूं सत्य भाव कहु नाथ जननी करहु तुराग। हिनहि बिलोकत यति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुख। किसी किसी से मिलकर मन हल्का हो जाता है। आज तुम लोगों से कह रहे थे पुण्य मैं जो श्रेया का स्मरण कर रहा था, जिस बच्चे से, जिस वृद्ध से, जिस भाई से, जिस पिता से, जिस श्रेष्ठ से आप मिलिए, मन हल्का हो जाए, वो परम पुण्यशाली है। अत्यधिक सात्विक व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। ये मैं बहुत कुछ दिनों से अध्ययन कर रहा हूं। जो व्यक्ति कलुषित होता है उससे मिलिएगा, आपका सिर भारी हो जाएगा। जो व्यक्ति निर्विकार है, चतुराई रहित है, वो आपको मिलेगा, आप शांत हो जाएंगे। बैठो ना। अच्छा, आप जाऊं? बैठो ना, 5 मिनट बैठो ना, बैठो। उसको आप बार बार बिठाएंगे, जाने को नहीं कहेंगे। और जो व्यक्ति आपको उलझन देगा, वो बैठना भी चाहेगा तो बोलेगे अच्छा जा काम हुई, तो काम बहुत हुई। नहीं महाराज, हम तो बैठना चाहते हैं। नहीं हम और काम किया हमें। जब सात्विक जीव प्राप्त होता है तो समय का पता नहीं चलता है। दिन रात कैसे निकल गया पता नहीं चलेगा। हो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।